कभी सोचा है कि भारत के दिल यानी उत्तर प्रदेश को एक स्टूडेंट की आंखों से देखना कैसा होता है? चलिए, आज एक ऐसे ही सफर पे निकलते हैं जो किसी की स्कूल डायरी के पन्नों से होकर गुजरता है। ये सफर बहुत ही मजेदार होने वाला है। अरे हाँ, ये तो वही वाली फीलिंग है ना? स्कूल ट्रिप की वो एक्साइटमेंट। ये लाइन सुनते ही ऐसा लगता है जैसे हम भी उसी बस में बैठ गए हैं जहाँ एक ऐसा सफर शुरू होने वाला है जो सिर्फ घूमने फिरने का नहीं बल्कि जिंदगी भर की यादें बनाने का है। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है एक ऐसे शहर से जहाँ इतिहास, आस्था और नदियाँ सब एक हो जाती हैं। जी हाँ, स्वागत है इलाहाबाद में, जिसे अब हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। देखिए, संगम सिर्फ एक जगह नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का जीता जागता सबूत है। जरा सोचिए, हर 12 साल पे लगने वाले महाकुंभ के दौरान यहाँ होना कैसा महसूस होता होगा, जब यहाँ दुनिया में इंसानों का सबसे बड़ा मेला लगता है। तो मतलब सोचिए जरा, एक ही दिन में आप नदी किनारे सम्राट अकबर का वो विशाल किला देख रहे हैं, फिर आनंद भवन पहुंचकर आज़ादी के आंदोलन को महसूस कर रहे हैं, और फिर शाम को जवाहर तारा मंडल में सीधे तारों की दुनिया की सैर। इलाहाबाद आपको एक ही दिन में कई सदियां जलवा देता है। तो इलाहाबाद के इतिहास में गोता लगाने के बाद अब ये सफर हमें ले चलता है उत्तर प्रदेश के धड़कते हुए दिल की तरफ, यानी इसकी राजधानी लखनऊ। चलिए देखते हैं नवाबों का ये शहर हमें कैसे हैरान करता है। गोमती नदी के किनारे बसा लखनऊ ये सिर्फ एक राजधानी नहीं है, ये तहजीब का शहर है, नवाबों का शहर है। यहाँ की हर इमारत, जैसे शानदार बड़ा इमाम बाड़ा, अपनी एक कहानी कहती है। और यहाँ की चिकनकारी की कढ़ाई, अरे वाह, उसकी तो बात ही अलग है, दुनिया भर में मशहूर है। और बड़े इमाम बाड़े के अंदर ही छिपी है एक ऐसी चीज जो दिमाग को चकरा देती है, भूल भुलैया। सोचिए, अवध के नवाबों ने सैकड़ों रास्तों का एक ऐसा जाल बनवाया जो आज भी अच्छे अच्छों को हैरान कर देता है। हिम्मत है इसमें खो जाने की? शाम को ये सभी स्टूडेंट्स पहुंचे लखनऊ महोत्सव, और बस यहीं से असली जादू शुरू हो गया। अचानक से वो सिर्फ लखनऊ में नहीं थे, बल्कि एक ही जगह पर खड़े खड़े पूरे उत्तर प्रदेश के एक तूफानी दौरे पर निकल पड़े थे। मतलब एक सफर के अंदर ही एक और सफर। पहले स्टॉल के पास पहुंचते ही हवा में एक धुन गूंजने लगी, राधे राधे। अब तो अंदाजा लग ही गया होगा कि हम कहाँ पहुंचे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, हम आ गए हैं मथुरा, भगवान कृष्ण की धरती पर। यहाँ तो हवा में ही बांसुरी की मिठास घुली है। हर स्टॉल पर भक्ति और संगीत की कहानियां हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ से बांसुरी खरीदी तो कुछ कृष्ण और राधा की प्यारी प्यारी मूर्तियां घर ले गए। अच्छा, तो भक्ति और आध्यात्म की गलियों से निकलकर अब हम एक ऐसे स्टॉल की तरफ बढ़ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल पावर को दिखाता है। कानपुर, प्रदेश का इंडस्ट्रियल हब। यहाँ सूती और ऊनी कपड़ों से लेकर चमड़े के सामान तक सब कुछ इस शहर की मेहनत और लगन की कहानी बता रहा था। पर हाँ, ये शहर सिर्फ इंडस्ट्री तक ही नहीं है, यहीं पर है देश का मशहूर IIT कानपुर, जहाँ भविष्य के सबसे तेज दिमाग तैयार होते हैं। चलिए, हमारा अगला पड़ाव हमें एक ऐसे शहर में ले जाता है जिसकी कला सीधे जमीन से, मतलब मिट्टी से जुड़ी हुई है। गोरखपुर में ना एक बड़ा ही दिलचस्प मेल है परंपरा और मॉडर्निटी का। एक तरफ यहाँ की खास टेराकोटा कला यानी पकी मिट्टी से बनी मूर्तियां हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। ये शहर दिखाता है कि विरासत और विकास कैसे साथ साथ चल सकते हैं। और अब हम उस शहर के स्टॉल पर हैं जिसे भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। इसका नाम ही काफी है, वाराणसी यानी काशी यानी बनारस। ये शहर सिर्फ अपने घाटों या बनारसी साड़ियों के लिए ही मशहूर नहीं है। ये वो जमीन है जिसने हमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और पंडित बिरजू महाराज जैसे महान कलाकार दिए। यहाँ की तो हवा में ही संगीत और आध्यात्म घुला हुआ है। तो आध्यात्म से अब सीधे वीरता की ओर। अब हम बुंदेलखंड की वीर गाथाओं में उतरने वाले हैं। झांसी, ये नाम सुनते ही जहन में रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर आ जाती है। इस स्टॉल पर घोड़े पर बैठी उनकी मूर्ति और पुराने हथियार देखकर ऐसा लग रहा था मानो बुंदेलखंड की वो वीर गाथाएं आज भी हवा में गूंज रही हों। और अब हम अपने इस छोटे से टूर के आखिरी पड़ाव पर हैं, एक ऐसे शहर के स्टॉल पर जिसका नाम सुनते ही दुनिया भर के लोगों के दिल में प्यार और हैरत भर जाती है। आगरा।
स्टॉल पर लगी ताजमहल की एक बड़ी सी तस्वीरी सबको अपनी तरफ खींच रही थी। सोचना भी कितना कमाल लगता है कि यमुना के किनारे खड़ी ये खूबसूरत इमारत मुगल बादशाह शाहजहां का बनवाया हुआ मोहब्बत का एक अमर प्रतीक है। भाई इतना घूमने के बाद भूख तो लग ही जाती है, और ये महोत्सव तो जैसे स्वाद का खजाना था। बनारस की मशहूर मलइयों और कचौड़ी जलेबी से लेकर लखनऊ के मुगलई पराठे और आगरा के पेठे तक, ऐसा लग रहा था मानो पूरा उत्तर प्रदेश एक ही जगह खाने की दावत दे रहा हो। और ये महोत्सव सिर्फ देखने और चखने का नहीं था, ये सुनने और महसूस करने का भी था। स्टेज पर कहीं मथुरा का रसिया गायन चल रहा था, तो कहीं तबला शहनाई की जुगलबंदी हो रही थी, और फिर बुंदेलखंड का वो जोरदार लोक नृत्य। क्या बताएं, माहौल में एक अलग ही एनर्जी थी। तो अब वापसी का वक्त। बस में कोई सो नहीं रहा था, सब बातों और हंसी मजाक में लगे थे। और तभी बात छिड़ी बोलियों पर। है ना कमाल की बात कि एक ही सवाल, कहाँ जा रहे हो, प्रदेश के अलग अलग कोनों में कितने अलग अलग तरीकों से बोला जाता है। तो ये सफ़र जो इलाहाबाद से शुरू हुआ, वो हमें लखनऊ महोत्सव के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश की आत्मा से मिला गया। और आखिर में ये हमारे लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है कि एक ही सफ़र में आखिर कितनी अलग अलग दुनियाएं, कितनी कहानियां और कितनी संस्कृतियां खोजी जा सकती हैं।